नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋषि गोयल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ईश्वर की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर। तो इस वीडियो में आज हम इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक बनाएंगे। तो हमने पढ़ लिया था कि महर्षि पतंजलि ने उसका नाम प्रणव यानी कि ओंकार बताया है। अब इस सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? तच पस तदर्थ भावनम, अर्थात हमको उस ओंकार का जप और ध्यान करना चाहिए। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि हमको बस यही बता रहे हैं कि ओंकार ही ईश्वर का नाम है, ओंकार ही ईश्वर है और हमको क्या करना है? हमको निर्भीत समाधि की प्राप्ति शीघ्रातिशीघ्र करने के लिए ईश्वर शरणागति, ओंकार का जप और उसका ध्यान, बस यही करना है और यही निरंतर करते जाना है, जिससे हमको शीघ्र निर्विष समाधि की प्राप्ति हो और हमारी योग साधना सफल हो जाए। और हमको ओम मंत्र का जाप बार बार करना है। इससे क्या होता है कि जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं वे उस ईश्वर के साथ एक तार और साम्य अवस्था बनाती हैं और जल्दी से ही उनके साथ लयबद्ध हो जाती हैं। तो हमको जल्दी निर्विष समाधि की प्राप्ति होती है, हमको अद्वैत की उपलब्धि होती है, हमारा अहंकार गिर जाता है और हमारा जो योग साधना है वो सफल होती है। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि का कहना है कि हमको ओंकार का जप और निरंतर ध्यान करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट सूत्र इसका इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट सूत्र महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराय भावश्च। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं उक्त साधन से। उक्त साधन मतलब जो अभी साधन बताया गया। कौन सा साधन बताया गया? ओंकार के निरंतर जप करना और निरंतर ध्यान करना। जप और ध्यान, ये जो दो साधन बताए, तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इन दोनों साधनों से हमको ईश्वर की शरणागति होती है और हमको निर्भीत समाधि की प्राप्ति होती है। और इन दोनों साधनों से जितने भी विघ्न आते हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं। अब विघ्न कौन से आते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करते हैं। वृत्तियों का क्या स्वभाव होता है? विषयों की ओर भागना, संसार की तरफ भागना, और हम उनको हठपूर्वक उनका निरोध करते हैं। तो जब भी हठपूर्वक निरोध किया जाता है तो विद्रोह होता है। विद्रोह होने पर मन विचलित होता है और योग साधना से भटकता है। जितनी बार भी योग साधना से मन भटकता है उतनी बार हमको वापस योग साधना में मन लगाना चाहिए। वो इन दोनों साधनों से हमारे जो विघ्न है वो दूर हो जाते हैं। तो विघ्न यही है कि जितनी बार भी साधक विद्रोह की स्थिति में आएगा तो वो विघ्न उत्पन्न होगा। उस विघ्न को हटाने के लिए ओंकार का जप और ध्यान अति आवश्यक है। अगर हम ओंकार का जप और ध्यान करेंगे तो हमारे रास्ते में कोई विघ्न नहीं आएगा। योग साधना पथ पर चलकर हम अच्छी से निर्भीत समाधि की प्राप्ति कर सकेंगे। लेकिन वो विघ्न कैसे आते हैं कि मान लीजिए कि हमारी साधना लगभग कंप्लीट होने को है, हम लास्ट पर पहुंच गए, लेकिन वहां पे भी जाके अगर हमारा मन भटक गया तो हम वापस पहली सीढ़ी पर आ जाएंगे, फिर से हम नीचे गिर जाएंगे। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो हमको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो उन विघ्नों का अभाव करने के लिए ये दोनों साधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमको किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए, विघ्नों का अभाव हो जाए, इसलिए महर्षि पतंजलि ने बताया है कि ओंकार का जप और ध्यान अति आवश्यक है। इस तरह से हमको हमारी निर्भीत समाधि की प्राप्ति होती है, अद्वैत की प्राप्ति होती है, अहंकार गिर जाता है। जो ईश्वर शरणागति नहीं करते हैं उनके अंदर अहंकार जीवित रहता है, उनको कभी निर्भीत समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए निर्भीत समाधि की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि ईश्वर शरणागति की जाए, ओंकार का जप किया जाए और ध्यान किया जाए। इस तरह से अद्वैत की स्थिति आती है। बाहर और भीतर का भेद गिर जाता है, सभी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार घड़ा फूट जाता है तो जल का कोई बाहर और भीतर में भेद नहीं रहता, उसी प्रकार से इंसान के भी बाहर और भीतर का भेद समाप्त हो जाता है। यही उसका लक्ष्य है कि उसको निर्भीत समाधि की प्राप्ति हो और उसके सारे भेद समाप्त हो जाएं, उसको अद्वैत की स्थिति मिल जाए। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में हमको ईश्वर का कॉन्सेप्ट समझाया है। तो हम पिछले जो भी
कई वीडियोस में ईश्वर का जो अवधारणा था उसको पढ़ रहे थे, तो उसको अगर हम समराइज करना चाहें तो इसमें इस तरह से कहेंगे कि ईश्वर है, उसकी शरणागति करनी है, हमको योग साधना पथ पर चलकर निर्भीक समाधि की प्राप्ति के लिए ईश्वर की शरणागति करनी है। ईश्वर जो है वो क्लेश कर्मों के जो संस्कार हैं और कर्मों के जो फल हैं उनका उसमें अभाव है, ईश्वर का उनसे कोई संबंध नहीं है। और ईश्वर का जो गुण है वो सर्वज्ञ है, मतलब जो ज्ञान है वो सब ईश्वर से आया है, और जो ईश्वर है वो पूर्वजों से भी श्रेष्ठ है और उसका काल से कोई अवच्छेद नहीं है, और उस ईश्वर का नाम ओंकार है, और उस ईश्वर के नाम का जो ओंकार नाम है हमें उसका जप और ध्यान करना है। और अगर हम जप और ध्यान करेंगे तो हम सभी तरह के विघ्नों से बचे रहेंगे और हमारी योग साधना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार इन सारे सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और आपका जो भी सजेशन हो वो भी दीजिएगा, और फिर हम नए टॉपिक में नई वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।